रियाज भाटी फरार है, मुन्ना यादव पे मुकदमे हैं, जाली नोट का मामला डीआरआई का है। जो एजेंसियां केंद्र की काम करती है उनसे हम सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इसको फिर से देखो। ये जाली नोट का नेक्सस पाकिस्तान से कैसे लिंक है ये भी देखना पड़ेगा। जाली नोट के पूरे मामले में पाकिस्तान का कोई लिंक एस्टेब्लिश हुआ था, जिसका आप आरोप लगा रहे हैं, और कौन से बेसिस पे आरोप लगा रहे हैं कि मामला रफा दफा किया गया? जब 14 करोड़ 56 लाख पकड़े गए, जाली नोट का मामला था, तो क्या ऐसा हो गया कि जमानत हो गई तुरंत? क्या ऐसा था कि जांच आगे नहीं बढ़ी? और जिसको पकड़ा था उसके भाई को आपने अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष क्यों बनाया? और ये योगा योग है कि उस समय भी उस केस का जो इंचार्ज था वो भी समीर दाऊद वानखेड़े ही था। जाली नोट केस का जी, इसके बारे में थोड़ा इलाबोरेट ते डीआरआई मध्ये ही केस झाली होती। ये मामला डीआरआई में हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि जो 14 साल से वानखेड़े साहब जो मुंबई में लगातार पोस्टिंग रहे, उनकी पोस्टिंग ज्वाइंट कमिश्नर इंटेलिजेंस रेवेन्यू की 1 जुलाई 17 को हुई और उस समय उनके ही पास ये डिपार्टमेंट था। ये छापेमारी या जो भी कार्रवाई हुई थी डीआरआई ने की थी और केस को हल्का करने के लिए यही अधिकारी के जरिए देवेंद्र जी ने सारी मदद की थी। हाजी अरफात के भाई का मामला रफा दफा करवाया था। ये कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन एक ही अधिकारी जिसके ऊपर गंभीर मामले चल रहे हैं, 2-2 एसआईटी जांच कर रही है, विजिलेंस की जांच हो रही है, और उससे ध्यान भटकाने का खेल कहीं तो नहीं, ये भी सवाल खड़े होते हैं। ये मैं पूछना चाहता हूं कि किसी भी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में पहुंचने के लिए पूरी तरह से स्टेट की इंटेलिजेंस एजेंसियां, केंद्र की इंटेलिजेंस एजेंसियां उस व्यक्ति का पूरा स्क्रूटनी करती हैं। अगर जिसके ऊपर लगातार दाऊद इब्राहिम के संपर्क के मामले रहे हों और वो सीधे प्रधानमंत्री तक पहुंच जाए, तो कहीं ना कहीं उसे किसी न किसी का आशीर्वाद था, जिसके कारण उस कार्यक्रम के भीतर तक वो गया। दाऊद इब्राहिम का आदमी रियाज भाटी है, आज फरार है। थाना में जितनी उगाही हो रही थी उसका भी वो कहीं ना कहीं एक उगाही के कार्यक्रम का हिस्सा था। बहुत सारे मुकदमे खुले हैं जिसमें रियाज भाटी आज फरार है। हमारे साथ कोई फोटो नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ फोटो है। सर, परदेशातून काही फोन येत होते तुमचं असं म्हणणं आहे आणि पोलीस त्याच्यामध्ये मध्यस्थी करत होतं, समजू शकेल का ते पोलीस कोण मध्यस्थी करत होते? नाही, त्याच्या बाबतीत काही तपास सुरू आहे, त्याच्यावर मी भास करू इच्छित नाही। सर देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ठीक है, पर एंड की सच्ची काउंटरफीट वाला डीआरआई के पास है, बट फिर भी एज आई अर्लियर आल्सो सेड कि होम मिनिस्ट्री आप ही के पास में है, अगर आपकी पार्टी के पास में है, स्टिल आप लोग कोई इंक्वायरी जो एलिगेशन देवेंद्र फडणवीस पे लगा रहे हैं, एटलीस्ट स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसी तक जो लिमिटेड है वो वाला पार्ट आप लोग इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, राइट? तो आर यू गोइंग टू राइट टू योर ओन द होम मिनिस्टर हु इज फ्रॉम योर देखिए, मैं अगर इस तरह से चीजें करूंगा तो लोग कहेंगे कि नवाब मलिक लोगों को फंसा रहा है। सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम बता रहे हैं, देखते हैं कितनी ईमानदारी से चीजें फिर शुरू होती है। रियाज भाटी को लेके देखते हैं क्या सफाई आती है। सर, रियाज भाटी को पॉलिटिकल लॉबीज बताया जा रहा है और लगभग सारी पार्टियों के नेताओं के साथ उसकी फोटो लाइव सारे ग्रुप में शेयर की जा रही है आपके पैरेलल। नहीं, देखिए ऐसा है, रियाज भाटी किसके साथ तस्वीर उतार रहा है ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि 2 पासपोर्ट के साथ अगर कोई एयरपोर्ट पे क्रिमिनल पकड़ लिया जाए तो 2 दिन में कैसे छूट जाता है। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में कैसे एक्सेस मिल जाती है। तस्वीरें किसी की शादी में किसने उतार ली मैं ये नहीं कहना चाहता,
किसी नेता के साथ उसकी तस्वीरें, ये आरोप मेरा नहीं। मेरा आरोप है कि 2 पासपोर्ट, जाली पासपोर्ट के साथ मुंबई एयरपोर्ट पे पकड़ा गया एक कुख्यात गुंडा, 2 दिन में जमानत हो गई। एक कुख्यात गुंडा जिसके ऊपर लगातार आरोप थे, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के भीतर जो वीआईपी का पूरा अरेंजमेंट था उसमें कैसे पहुंचा? पूरी तरह से देवेंद्र जी का संरक्षण उसको था।